हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब वेल होंगे। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का 5वां चैप्टर द 100 ड्रेसेस, रिटन बाय इलिनर ईस्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस। हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं? उनके पैसों से, उनके धन दौलत से, उनकी जायदाद से या किसी और चीज़ से। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम किसी आदमी में देखते हैं उसको जज करने के लिए। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट। ये एक सेंसिटिव एंड संवेदनशील स्टोरी है एक यंग गर्ल की कि कैसे उसे उसके क्लासमेट द्वारा जज किया गया था। Wanda Petrosky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. वंडा पेट्रोस्की एक पोलिश गर्ल है। पोलिश वो लोग जिनका ताल्लुक जो बिलोंग करते हों पोलैंड से। तो ये लड़की पोलैंड से बिलोंग करती थी, इसीलिए उसे पोलिश कहा जाता है। तो ये पोलिश लड़की दूसरे अमेरिकी लड़कों के साथ अमेरिका के किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। दीज अदर चिल्ड्रेन सी वंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। ये लड़के वंडा को कुछ अलग समझते थे बहुत से तरीक़ों से। उन्हें लगता था कि इसमें और हम में कुछ डिफरेंस हैं। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। नीचे के बॉक्स को पढ़िए जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट आर रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। इंसाइक्लोपीडिया से या इंटरनेट से इस कम्युनिटी के बारे में कुछ और जानिए और जानने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इस बॉक्स में इस कम्युनिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि वो पोल जो अमेरिका माइग्रेट होकर आए थे तो उनकी हालत क्या थी, वो कब आए थे, ये देखते हैं। The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. Immigration means you leave your own country and to move another country for settlement. आप अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे देश में चले जाएं और वहाँ सेटल हो जाएं, तो इसे बोलते हैं इमिग्रेशन। तो पहला जो पोल्स इमिग्रेशन हुआ था वो 1606 में हुआ था, जो लोग पोलैंड से अमेरिका आए थे। लेकिन उसके बाद समझो कि एक लार्जेस्ट वेव, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े नंबर में पोल के लोग अमेरिका आने लगे माइग्रेट होकर। कब आए? 20th सेंचुरी में। यानी पहला तो आया था 1608 में, उसके बाद 20th सेंचुरी के शुरू में बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका आने लग गए। When more than 1 million Poles migrated to the United States, जब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अमेरिका माइग्रेट होकर आ गए थे पोलैंड से। The Polish state did not exist at that time. उस वक्त पोलैंड जो स्टेट है एज अ कंट्री वो एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू इंथिसिटी। तो उन लोगों को, ये जो इमिग्रेंट्स थे, उनको पहचाना जाता था, उनको आइडेंटिफाई किया जाता था उनकी कंट्री की ओरिजिन के हिसाब से, रादर देन टू इंथिसिटी। उनके नस्ल की बुनियाद पर उन्हें जज नहीं किया जाता था कि ये किस नस्ल के हैं, बस उन्हें ये देखा जाता था कि उनकी कंट्री की ओरिजिन क्या है। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स। इसी वजह से इनको आइडेंटिफाइड किया गया था रशियन पोल्स से, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स से। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ is in Chicago
and its suburb. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. कहते हैं ये एक चीज़ यहाँ नोट करने की बहुत ही महत्वपूर्ण है पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ के बारे में, वो ये है कि शिकागो और उसके आसपास के जो इलाके थे वो शिकागो समटाइम कॉल द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में शिकागो को दूसरी लार्जेस्ट सिटी समझा जाता था और कहा जाता था पोल के लिए, कि पोल सबसे ज़्यादा शिकागो में रहते हैं। कहाँ के बाद? नेक्स्ट ओनली टू वर्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड। जो पोलैंड का कैपिटल वर्सा है उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पोल रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? शिकागो में। तो शिकागो और उसके आसपास में उसके सबर्ब में। पोलिश अमेरिकन्स वर सम टाइम discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews। और ये जो पोलिश अमेरिकन थे इन्हें कभी कभी इनके साथ भेदभाव किया जाता था यूनाइटेड स्टेट में, जैसा कि इरिश के साथ, जीव्स के साथ और इटालियन के साथ भी होता था। वहाँ के लोग कहते थे कि आप लोग तो विदेशी हैं, आप लोग दूसरी जगह से आए हैं, हम यहाँ के ओरिजिन हैं, यहाँ के असली बाशिंदे तो हम हैं, इसलिए वो उनके साथ भेदभाव किया करते थे। ऐसा बहुत सी जगहों पर होता है और अब भी अमेरिका में तो अब भी गोरों और कालों में भेदभाव चल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है किसी भी कंट्री में, मुल्क में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, are 0.25% of the US population। यानी कि 2000 के सेंसस के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट में 6,67,414 अमेरिकी जो 5 साल के थे या उससे ज़्यादा बड़े थे, ये पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। ये पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। इतने लोग, 6 लाख से ज़्यादा लोग पोलिश बोलते थे, जो 1.4% था उन लोगों का जो इस इंग्लिश के अलावा कोई और भी लैंग्वेज बोलते थे, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और जो यूएस पॉपुलेशन है उसका 0.25% था। इतनी ज़्यादा तादाद में, इतने बड़े नंबर में लोग वहाँ ये पोल लैंग्वेज बोलते थे। अब आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। टुडे मंडे, वांडा पेट्रोस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज का जो दिन था वो मंडे का था और वांडा पेट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन किसी ने भी नहीं, ना तो पेगी ने और ना ही मैडलिन ने, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने उसके साथ मजाक करना शुरू किया था, फ़न शुरू किया था। उसके एब्सेंस को किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वांडा अपनी सीट पर है या नहीं है। इन दोनों का नाम क्यों लिया गया? इसलिए कि ये दोनों लड़कियां, अभी इंट्रोड्यूस इन सबों को भी करवाएंगे, कि बहुत ही फेमस थी अपने स्कूल में, और ये वांडा के साथ इन्होंने मजाक करना शुरू किया था, उसका मजाक उड़ाना, इस वजह से इनका नाम लिया गया है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। आमतौर पर वांडा ये बैठती थी लास्ट वाली सीट के नेक्स्ट सीट में। कहाँ? रूम नंबर 13 की बिल्कुल जो लास्ट लाइन होती थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि क्लास में 2 लाइन लगती हैं, बेंच जो लगती है वो 2 लाइन में लगती है, तो जो बिल्कुल लास्ट लाइन थी, लास्ट बेंच थी, उस पर वो बैठा करती थी। She sat in the corner of room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything was funny said, and most mud and dirt on the floor. और वो कहाँ बैठती थी? उस कोने में बैठती थी जहाँ रफ बॉयज़ यानी
शरारती किस्म के बच्चे बैठते थे जिन्होंने कभी अच्छे मार्क्स लाए ही नहीं थे, जिनके मार्क्स स्कूल एग्ज़ाम में अच्छे नहीं आते थे, ऐसे लड़के उस कॉर्नर में बैठते थे। और रूम का कॉर्नर वो कॉर्नर था जहाँ सबसे ज़्यादा स्कफलिंग होती थी। स्कफलिंग मीन्स पैर घसीटने की आवाज़। बहुत से बच्चे पैर घसीटते रहते हैं मजाक लेने के लिए, हंसने के लिए, तो वहाँ उस कोने में सबसे ज़्यादा स्कफलिंग होती थी। मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर, और हंसी की जो आवाज़ उठती थी, जो गूंज उठती थी, वो वहीं से सबसे ज़्यादा उठती थी। कब? व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब भी कोई फ़नी बात, कोई मजाकिया बात कही जाती थी तो वहाँ से सबसे ज़्यादा हंसने की और पैर घसीटने की आवाज़ आती थी। और मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वही वो जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा कीचड़, गंदगी, मिट्टी वगैरह ज़मीन पर रहती थी। इसलिए कि ये बच्चे दूर से आते थे, बहुत से बच्चे पैदल आते थे, तो उनके पैरों में जो मिट्टी, धूल रास्ते में लग जाती थी, वो आकर स्कूल के जब क्लास में बैठते थे कॉर्नर पर स्कफलिंग करते थे, उसकी वजह से उनके पैरों की मिट्टी झड़ती थी और वहाँ ज़मीन पर रहती थी। तो इसीलिए कहा कि वहाँ सबसे ज़्यादा मड एंड डर्ट हुआ करती थी। वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ थी एंड नॉइजी थी, यानी शरारती थी या बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाली, शोर शराबा करने वाली थी। ऑन द कंट्रेरी, तो क्यों वो बैठती थी? शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सैड एनीथिंग एट ऑल। उसके अलावा वो तो बिल्कुल शांत रहने वाली, शांत स्वभाव की और बमुश्किल ही से कुछ बोलने वाली लड़की थी, यानी वो बिल्कुल शांत रहती थी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी। बहुत कम ही ऐसा मौका आता था कि जब वो बोलती हो। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको तेज से आवाज़ से उसको हंसते हुए नहीं सुना। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, और कभी कभी तो वो अपने मुंह को घुमाती थी ऐसे अजीब किस्म की हंसी के साथ, यानी जब हंसती थी तो उसका फेस, जैसे लड़कियों का फेस जब वो हंसती हैं तो खिल जाता है, इसका चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता था, पता नहीं किस तरीके से ये हंसती थी। बट दैट वॉज ऑल, बस यही सब कुछ था, यानी बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी, बहुत ज़्यादा हंसती नहीं थी। जब भी हंसती थी तो ऐसा लगता था कि कैसे हंस रही है, अजीब तरीके से वो हंसती थी। किसी को अट्रैक्ट करने वाली या किसी को आकर्षित करने वाली स्माइल उसकी बिल्कुल भी नहीं होती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी नहीं जानता था, किसी को भी नहीं पता था कि वांडा वहाँ क्यों बैठती है, उस सीट पर क्यों बैठती है। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स, और हर एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। क्या इसलिए क्योंकि वो बोगिन्स हाइट से आती थी? बोगिन्स हाइट ये कॉलोनी का नाम है, तो वहाँ का जो रास्ते थे वो बहुत ही ख़राब थे। वहाँ के जो बच्चे आते थे उनके पैरों में ज़्यादा मिट्टी, धूल, कीचड़ वगैरह लग जाते थे। तो क्या ये इसलिए वहाँ बैठती थी? अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट, क्योंकि वो बोगिन्स हाइट से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैर आम तौर पर सन जाते थे, उसके पैरों में लग जाती थी क्या? विद ड्राई मड, गीली मिट्टी लग जाती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कोई भी उसके बारे में सोचता ही नहीं था, वांडा पेट्रोस्की के का तो कोई ख्याल ही नहीं रखता था जब वो आकर एक मर्तबा अपने कॉर्नर में अपनी सीट पर बैठ जाती थी। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon times when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. वंडा के बारे में तो कोई नहीं सोचता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आता था जब वो लोग वंडा के बारे में सोचते रहते थे। कब? द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वंडा, उस वक्त जब वो लोग वंडा के बारे में सोचते थे। वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, वो स्कूल की जो पढ़ाई का वक्त था, स्कूल का जो टाइम था उसके बाद के वक्त में। कब? एट नून टाइम, जब दोपहर में, जब से लंच वगैरह होता था उसमें। व्हेन दे वर कमिंग बैक, जब वो कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस घर जा रही हो तब। आर इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या स्कूल शुरू करने, क्लासेस शुरू होने से पहले वो उसके साथ उसके बारे में सोचती रहती थी
और कैसे सोचती थी, क्या करती थी वो लोग? व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2-2 लड़कियों का या 3-3 लड़कियों का ग्रुप, और इवन मोर या इससे भी ज़्यादा 4, 5, 6 लड़कियों का ग्रुप, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, उसके बारे में बातें करती थी, उसके ऊपर हंसती थी जब भी वो स्कूल यार्ड से गुजरती थी। स्कूल यार्ड, वो स्कूल का आंगन, स्कूल का सहन, जो आमतौर पर स्कूलों में होता है कि चारों तरफ से बाउंड्री होती है, बीच में उसका सहन होता है या उसका यार्ड होता है। तो जब उससे गुजर कर वो क्लास में जाती थी, तब दूसरी लड़कियां उसके बारे में बात करती थी, उसके ऊपर हंसती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वंडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभी तो वो लोग वंडा का इंतज़ार करती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसके साथ फन करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, पहला दिन क्या था? मंडे का था, और अब ट्यूसडे आ गया, उसका नेक्स्ट डे आ गया। वंडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर, अभी वंडा स्कूल में आई नहीं थी, स्कूल में थी नहीं। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने भी उसके एब्सेंस को, कि वो मौजूद नहीं है, किसी ने नोटिस नहीं किया। कल भी नहीं आई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आज भी नहीं आई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट ऑन वेंसडे पेगी एंड मैडी, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice the wonder wasn't there. लेकिन अगले दिन यानी मंडे के बाद ट्यूसडे आया, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आया, तो वेंसडे को पेगी और मैडी, वो 2 लड़कियां जिन्होंने उसके साथ, वंडा के साथ मजाक करना शुरू किया था, जो कहाँ बैठती थी? हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रेन, दूसरे लड़कों के साथ फ्रंट वाली सीट पर बैठती थी, आगे वाली सीट पर बैठती थी, और जो गुड मार्क्स लाते थे। एंड हु डिडंट ट्रैक, और वो नहीं आते थे इन होल लॉट ऑफ मड, कि उन ट्रैक, जो रास्ता उनका था, वो ऐसी कॉलोनियों से आते थे, ऐसी जगहों से आते थे जहाँ के रास्ते में मड बिल्कुल भी नहीं थी। डिड नोटिस, उन लोगों ने नोटिस किया कि वंडा आज स्कूल में नहीं थी, स्कूल अपनी सीट पर नहीं थी। पेगी, अब पेगी और मैडी के बारे में थोड़ा थोड़ा बतला रहे हैं कि वो कैसी थी और क्या थी। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पेगी जो स्कूल की सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर और मशहूर लड़की थी, फेमस लड़की थी। शी वॉज प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत ड्रेसेस थे। एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल कर्ली थे, घुंघरियाले थे। मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मेडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी, क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, सबसे ज़्यादा करीबी। The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. और इसका रीज़न क्या था कि उन लोगों ने उसके एब्सेंस को नोटिस किया? उसका रीज़न ये था कि पेगी और मैडी वंडा के एब्सेंस को नोटिस इसलिए किया था क्योंकि वंडा ने उन सबों को लेट करा दिया था। यानी ये बाहर खड़ी रहकर इंतज़ार कर रही थी, कभी वंडा आएगी और हम उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके साथ फ़न करेंगे, लेकिन वो आई नहीं और ये सब लेट हो गई। तब इनको समझ में, तब इन लोगों ने उसके बारे में ख्याल किया। दे हैड वेटेड फॉर वंडा, उन लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया वंडा का, टू हैव सम फन विद हर, उसके साथ कुछ मजाक करने का। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो तो आई ही नहीं। दे ऑफन वेटेड फॉर वंडा पेट्रोस्की टू हैव फन विद हर, वो ऑफन मीन्स अक्सर, अक्सर व बेशतर वो लोग इंतज़ार करते थे वंडा पेट्रोस्की का, उसके साथ मजाक उड़ाने के लिए, उसके साथ फन करने के लिए। वंडा पेट्रोस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। वंडा पेट्रोस्की, बहुत से बच्चे, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, रूम 13 के बहुत सारे बच्चों का नाम ऐसा नहीं था, यानी वंडा पेट्रोस्की जैसा। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनका नाम लेने में बहुत ही आसान था, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलिन। उनके नाम इस तरीके थे जो इजी से आदमी ले सकता है, कह सकता है। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, वहाँ एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, यानी विली बाउंस उसका पूरा नाम था। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोगों को ये लगता था कि ये फ़नी है, ये मजाक, बहुत ही मजाकिया नाम है। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वॉज, लेकिन इतना भी ज़्यादा फ़नी नहीं जितना कि पेट्रोस्की। तो पेट्रोस्की नाम लोगों को फ़नी लगता था। वंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वंडा की कोई दोस्त नहीं थी।
शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो स्कूल अकेले आती थी और अकेले ही चली जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। वो हमेशा एक पुराना सा ब्लू कलर का कपड़ा पहनती थी जो उसको फिट नहीं आता था, अच्छे से उसको होता नहीं था। डिडंट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली, उसको बराबर से होता नहीं था, यानी इधर उठ रहा हो उधर उठा हो तो उसको प्रॉपरली नहीं आता था। इट वॉज क्लीन, कपड़ा लेकिन साफ रहता था, क्लीन रहता था। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। कपड़ा तो साफ रहता था लेकिन ऐसा लगता था कि उस कपड़े पर कभी प्रेस नहीं किया गया, कभी उसको आयरन नहीं किया गया प्रॉपरली अच्छे से। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसकी कोई दोस्त नहीं थी। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सी लड़कियां उसके साथ बातें करती थीं। समटाइम्स they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. दूसरी लड़कियां स्कूल के सहन में, स्कूल के आंगन में उसके आसपास आकर जमा हो जाती थी, उसकी खड़ी हो जाती थी। कब? जब वो खड़ी होकर देखती थी छोटी बच्चियों को हॉस्कॉच खेलते हुए ऑन वॉन हार्ड ग्राउंड, जो हार्ड ग्राउंड में सख्त ज़मीन पर जो जब बच्चियां खेलती थी तो वंडा उनको आकर देखने लग जाती थी और दूसरी लड़कियां भी उस वक्त वंडा को आकर घेर लेती थी। हॉपस्कॉच ये एक गेम है जिसे बच्चे कूद कूद कर खेलते हैं, ये आपको पता होगा। वांडा पेगी would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. वो पेगी वांडा को ऐसे विनम्र अंदाज से, पोलाइटनेस के साथ, कोर्टियस मीन्स पोलाइटनेस के साथ, विनम्रता के साथ उससे बात करती थी। ऐसा लग रहा हो कि जैसे वो मिस मेसन से, जो उनके क्लास टीचर थी, उनसे बात कर रही हो। वांडा शी वुड से, वो कहती थी वांडा, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नज टेल अस। वो अपने किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को नज करते हुए, जेंटल पुश, हल्के से धक्का देते हुए या कोहनी मारते हुए कहती थी, टेल अस, हमको बतलाओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। कितने कपड़े तुमने कहा था कि तुम्हारे पास, तुम्हारी अलमारी में टंगे हुए हैं, लाइन से लगे हुए हैं, सजे हुए हैं। 100 वंडा वुड से, वंडा कहती 100। सो 100 exclaimed all the little girls incredulously। सारी दूसरी लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, वो चिल्ला उठती थी। incredulously मीन्स शोविंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, ऐसा लगता था कि उन्हें यकीन नहीं होता, तो ऐसा वो बोलती थी जैसा उन्हें भरोसा ही ना हो रहा हो, ट्रस्ट ही ना हो रहा हो कि किसी के पास 100 ड्रेसेस कैसे हो सकते हैं, 100 ड्रेसेस कैसे हो सकते हैं। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। और छोटी बच्चियां तो खेलना ही बंद कर देती थी, हॉपस्कॉच जो वो खेल रही होती थी वो बंद कर देती थी और बातें सुनने लग जाती थी। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वंडा। वंडा ने कहा, हाँ भाई 100 हैं, वो 100 हैं और सारे लाइन से लगे हुए हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। फिर उसके पतले पतले होंठ वो बिल्कुल खामोश हो जाते थे, शांत हो जाते थे, यानी दोनों होंठों को वो मिला लेती थी और कुछ भी नहीं बोलती थी। What are like they like, वो सब कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं। All silk I bet said Peggy। तो पेगी ने कहा कि पक्का, मुझे तो लगता है कि वो सारे सिल्क के होंगे, रेशमी होंगे। सिल्क मीन्स रेशम। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ हाँ सारे सिल्क के हैं, सारे रेशम के हैं और सारे अलग अलग कलर्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। वेलवेट टू, क्या वेलवेट भी है, मीन्स मखमल के कपड़े भी हैं। या वेलवेट टू, हाँ भाई हाँ वेलवेट भी हैं। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। वंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, और वंडा इसको रिपीट करती थी बहुत ही मजबूती के साथ, तेज़ी के साथ। नॉट शोविंग एनी फीलिंग, किसी भी फीलिंग को शो किए बगैर वो कहती थी, हाँ हाँ 100 ड्रेस मेरे पास हैं। ऑल लाइन्ड अप इन माई क्लोजेट, और वो सारे के सारे मेरी अलमारी में लाइन से लगे हुए हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो लोग, वो लड़कियां उसको जाने देती थी वंडा को। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार दे couldn't help bursting into shriek and peals of laughter। और इससे पहले कि वो बहुत दूर चली जाए, सारी लड़कियां, bursting into shriek का मतलब होता है बहुत तेज़ी से चिल्लाना,
बेतहाशा चिल्लाना और हंसना, एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, ज़ोरदार ठट्ठा मारने वाली हंसी। तो वो सब लड़कियां बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी कि ये लड़की कह रही है कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं, 100 ड्रेस हैं। 100 ड्रेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। 100 ड्रेसेस, सिर्फ एक कपड़ा जो ब्लू रंग का था और अच्छे तरीके से प्रॉपर उसको आयरन भी नहीं किया जाता था, फेडेड था, बहुत ही पुराना था, वही रोज़ाना वो पहनकर आती थी। इस पर लड़कियों को बहुत ही हैरत होती थी, वो वंडर हो जाती थी कि ये लड़की कह रही कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और रोज़ाना एक ही कपड़ा पहनकर आती है और जो पुराना है, ब्लू कलर का है, फिर ये कैसे कहती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100? फिर वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट अ स्टोरी, कहानी क्या है, स्टोरी क्या है? हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड? कितने जूते तुमने कहा था कि तुम्हारे पास हैं? 60 पेयर्स, 60 जोड़े, ऑल लाइन्ड अप इन माई क्लोजेट, वो भी सारे मेरी अलमारी में लाइन से लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। फिर एक बढ़ा चढ़ाकर करने वाली जो पोलाइटनेस होती है, विनम्रता होती है, उसमें सब चिल्लाने लगती थी, ये आवाज़ बिल्कुल बढ़ जाती थी। ऑल अलाइक, क्या सब एक जैसे हैं? ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर कलर अलग अलग है। ऑल कलर्स ऑल लाइन्ड अप, लेकिन सारे कलर्स हैं और सारे जूते लाइन से लगे हुए हैं। पेगी वुड हैड थॉट अप दिस गेम। पेगी, जिसने इस गेम को, थॉट अप मीन्स शुरू करना, स्टार्ट, जिसने स्टार्ट किया था इस गेम को। एंड मेडी कौन थी? ये उसकी क्लोजेट फ्रेंड थी। हर इंसेपरेबल फ्रेंड, इंसेपरेबल ऐसी फ्रेंड जो उससे जुदा ना हो, कभी उससे अलग ना हो, यानी दोनों हमेशा एक साथ रहती थी, पेडी और मैगी। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा उसको लास्ट में जाती थी और वंडा को भी लास्ट में जाने देती थी, यानी ये दोनों उसका सबसे ज़्यादा उसका फन करती थी, उसके साथ मजाक करती थी। फाइनली वंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, फाइनली वंडा इस रास्ते की तरफ, अपनी गली की तरफ मूव कर जाती थी, चली जाती थी। हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज, और उसकी आंखें बिल्कुल डल होती थी, उसमें कोई शर्म हया नहीं होती थी, कुछ भी नहीं। बहुत, यानी ऐसी लड़की जो बिल्कुल मायूस हो चुकी हो, ऐसा रहती थी, जिसका कोई दोस्त ना हो, अकेली तन्हा, ऐसे उसकी आंखें जाहिर करती थी और मुंह भी उसका बंद रहता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन अ फनी वे शी हैड, हिचिंग हर, अपने कंधे को ऊपर नीचे करती थी, लेफ्ट शोल्डर को, अपने लेफ्ट कंधे को वो ऊपर नीचे करती थी। एवरी नाउ एंड देन, अक्सर, बहुत ज़्यादा। इन अ फनी वे शी हैड, ऐसे फ़नी तरीके से जैसा कि वो करती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलॉन, और स्कूल की तरफ अकेले ही चली जाती थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूल, अब पेगी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बतला रहे हैं कि पेगी किस स्वभाव की, कैसे स्वभाव की लड़की थी। ये बात याद रखिएगा कि पेगी वही लड़की है जिसने वांडा का मजाक उड़ाना शुरू किया था। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूल, वो क्रूल नहीं थी, मतलब किसी का बुरा नहीं चाहती थी, जुल्म करने वाली नहीं थी, अत्याचारी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बुलीज, वो प्रोटेक्ट करती थी छोटे छोटे बच्चों को। बुलीज मीन्स ऐसे लोग जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, तो गुंडे आप कह सकते हो, गुंडे, फसादी लोग, तो उनसे छोटे छोटे बच्चों को वो प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों रोया करती थी। क्राइड ऑफ फॉर आवर्स, घंटों रोया करती थी अगर वो देख लेती थी किसी जानवर को कि उसके साथ मिसट्रीट किया जा रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर कोई उससे कहता था, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वंडा, क्या तुमको नहीं लगता कि ये एक क्रूल वे है, ये एक अत्याचारी वे है वंडा के साथ ट्रीट करने का, वंडा के साथ व्यवहार करने का। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूल, तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती थी, ताज्जुब में पड़ जाती थी, हैरत में पड़ जाती थी। क्रूल, ये कोई क्रूल है? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, क्यों वो लड़की कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मेरे पास 100 जोड़ी कपड़े हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई मुझे बता सकता है कि ये झूठ था?
वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ बोलना क्यों चाहती, वो क्यों झूठ बोलती है. एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो तो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, आम से लड़की नहीं है. एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका ऐसा नाम क्यों है, उसका नाम वांडा पेट्रोस्की, इतना फनी नेम क्यों है. इसका मतलब ये है कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है. एनीवे, कुछ भी हो, दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन उन लोगों ने यानी पेडी और मैगी ने कभी वांडा को रोने नहीं दिया था, रुलाया नहीं था. अब ये थी बात पेगी की. अब मेडी के बारे में बतला रहे हैं जो उसकी फ्रेंड थी. एज फॉर मेडी, जहाँ तक मेडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बोदरिंग हर. लेकिन ये बात जहाँ तक वंडा की बात, मेडी की बात है, तो उसको ये बात कौन सी, दिस आस्किंग ऑफ दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा, कि जो वंडा से बार बार ये पूछा जा रहा हो कि रोज़ाना कि कितने कपड़े उसके पास हैं, उसके पास कितने हैट हैं, उसके पास कितनी ये हैं और वो चीज़ें हैं. शी हैड वॉज बोदरिंग, ये चीज़ें उसको परेशान करती थी, यानी पेगी को भी परेशान करती थी, उससे उसको तकलीफ़ होती थी, दुख होता था. क्यों, मेडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मेडी खुद एक गरीब लड़की थी, पुअर लड़की थी. शी यूजुअली वो समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ, वो अक्सर यूजुअली वो ऐसे कपड़े पहनती थी, हैंड मी डाउन, ऐसे कपड़े जो पुराने हों और किसी ने किसी को दान में दिया हो. ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के कपड़े यानी दूसरे के उतारे हुए कपड़े वो यूजुअली पहना करती थी. थैंक गुडनेस she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. वो गॉड को शुक्रिया बोलती थी, थैंक्स बोलती थी कि वो बोगिंस हाइट में नहीं रहती. बोगिंस हाइट ये वही कॉलोनी है, वही जगह है जहाँ से वंडा आती थी, जहाँ वंडा रहती थी. तो ये थोड़ा सा ऐसा इलाका था जहाँ गरीब लोग रहते थे. तो वो भगवान का, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, उनको थैंक यू बोल रही है गॉड को कि वो बोगिंस हाइट में नहीं रहती थी. और हैव अ फ़नी नेम, और उसका ऐसा फ़नी नेम नहीं था जैसा कि वांडा पेट्रोस्की का. तो वांडा पेट्रोस्की जैसा उसका फ़नी नेम नहीं था, वरना उसे भी डर था कि इसे भी इसका भी मजाक उड़ाया जाता. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Sometime, कभी कभी, when Peggy was asking Wanda, जब वंडा से ये बात पूछी जाती थी, वंडा से जब ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, दोस क्वेश्चन इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, बहुत मोकिंग मीन्स मजाक उड़ाने वाले, पोलाइट विनम्र, तो मजाक उड़ाने वाले विनम्र वॉइस में, अंदाज में जब वंडा से लोग सवाल पूछते थे, क्वेश्चन करते थे, तो मेडी को एम्ब्रेस्ड फील होता था. एम्ब्रेस्ड मीन्स अशेम, शर्म उसको लगती थी. और वो क्या करने लग जाती थी, स्टडी द मार्बल्स इन द पाम, और वो मार्बल्स यानी कंचे जो होते हैं, गोली खेलने वाली, वो अपनी हथेली में जो उसके होती थी, रोलिंग देम, उसको रोल करने लगती थी, अपने हाथों में हिलाने लगती थी. एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और कुछ भी नहीं कर पाती थी. वो कर भी क्या सकती थी, क्यों, इसलिए कि वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वंडा एग्जैक्टली, लेकिन उसने वंडा के लिए कभी सॉरी फील नहीं किया, उसे कभी ये ऐसा नहीं लगा कि वंडा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वंडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. वो वंडा के पर तो कभी तवज्जो ही ना देती, कभी अटेंशन ही ना डालती अपना, अगर पेगी ने उसके साथ ये ड्रेस वाला गेम स्टार्ट ना किया होता. तो पेगी ने स्टार्ट कर दिया, मेडी पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो दोनों ने वंडा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उस पर अटेंशन देने लगे. बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन और हन नेक्स्ट, लेकिन सपोज कीजिए, ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि अगर पेगी और दूसरी लड़कियां स्टार्ट कर देती मजाक उड़ाना, फन करना इसके साथ यानी मेडी के साथ, तो क्या होता, शी वॉजेंट एज पुअर एज वंडा परहैप्स, हो सकता है कि वो इतनी गरीब ना हो, इतनी पुअर ना हो, लेकिन वंडा जैसी, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस,
उसको ऑफ कोर्स उसको इतना सेंस तो था, उसको इतनी बुद्धि तो थी कि वो ये कहे कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, यानी वो कभी ये नहीं कहेगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। अब भी वो पसंद नहीं करती थी, उसे नहीं लगता था कि उन लोगों को उसका मजाक उड़ाना चाहिए। वो डरती थी कि कहीं वो लोग उसका भी मजाक ना उड़ाने लग जाए। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोस्की, और ये उसकी ये विश होती थी, उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि पेगी को वांडा पेट्रोस्की को टीज नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज यानी वेंसडे को अगरचे वो दोनों स्कूल से लेट थे, यानी मैगी और पैडी स्कूल में लेट पहुंच रहे थे। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी बहुत ज़्यादा खुश थी। क्यों? शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वंडा, उसे वंडा का आज मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली 8 times 8 लेट्स सी। वो अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स, जो अंक गणित होती है, उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही थी एब्सेंट माइंडली, यानी दिमाग उसका, माइंड उसका हाजिर नहीं था, बेसोचे समझे बस ऐसे कर रही थी। 8 times 8 लेट्स सी, यानी इस तरह कर रही थी कि देखते हैं क्या होता है 8 times 8 पर। शी विस्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट। वो चाहती थी कि वो हिम्मत कर सके पेगी को एक नोट लिखने की। क्यों नोट लिखना चाहती थी? बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. वो लिखना चाहती थी नोट में क्योंकि उसे हिम्मत नहीं थी। नर्व मीन्स हिम्मत। वो जानती थी कि उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो पेगी से डायरेक्ट बात कर सके, बात करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, और बात कर ये कह सके कि पेग लेट्स स्टॉप, अब रुक जाओ, वंडा से ये पूछना कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने उसके अलमारियों में लगे हुए हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड नॉट स्टार्ट अ नोट टू पेग। जब उसने अपना अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, शी डिड स्टार्ट, तो उसने एक नोट लिखना शुरू किया। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड। वो अचानक रुकी और वो घबरा गई, कांपने लगी, सकपका गई बिल्कुल। क्यों? शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पेग एंड द अदर गर्ल्स। उसने अपने आप को इमेजिन किया स्कूल के सहन में कि अब वो नया टारगेट बन जाएगी, वो नया शिकार बन जाएगी। अगर वो लोग, दूसरी लड़कियां और पेगी वंडा का मजाक नहीं उड़ाएंगी तो कहीं मेरा ना मजाक उड़ाने लग जाएं। इसलिए वो सकपका गई और डर गई, रुक गई। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस शी हैड ऑन। वो पेगी ये पूछ सकती थी कि ये ड्रेस कहाँ से मिला जिसको तुमने पहन रखा है। एंड मेडी वुड हैव टू से इट वॉज one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. जब पेगी ये पूछे कि उसे ये कपड़े कहाँ से मिले जो उसने पहन रखे हैं, और मेडी को कहना पड़ेगा कि ये कपड़ा पेगी का एक पुराना कपड़ा था जिसको मेडी की माँ ने उसमें कुछ ट्रिमिंग्स कर दिया था, उसको बदल दिया था कुछ ट्रिमिंग करके, यानी उसमें कुछ सजा वजा के बेल लगा दिया था या कुछ फीता वीता लगा दिया था। इस तरीके से उसकी हालत और कंडीशन चेंज कर दी थी। क्यों? सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम 13 की कोई भी लड़की इसको पहचान ना सके या कोई भी लड़का इसको पहचान ना पाए कि ये पेगी के कपड़े पहनकर आई है। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइडेड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वंडा। काश कि पेगी खुद से रुक जाती, अपने आप रुकने का फैसला कर लेती। किस बात से? टू स्टॉप हैविंग फन विद वंडा, कि वो वंडा के साथ मजाक नहीं करेगी, वंडा का मजाक नहीं उड़ाएगी। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लोंड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। वो ऐसा सोचती थी कि काश पेगी खुद से रुक जाए। तभी क्या हुआ? मेरी ने अपने हाथ को अपने छोटे छोटे ब्लॉन्ड मीन्स सुनहरे बालों पर फेरा, और एज दो
टू पुश, ऐसा लग रहा था कि वो पुश करना चाह रही थी, धकेलना चाह रही थी, भगाना चाहती थी द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, वो जो अनकंफर्टेबल थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे कि पेगी वांडा के साथ मजाक करना छोड़ दे, उसको दूर हटा दे, ये थॉट उसके माइंड में आए ही ना। वो इस तरीके से उसने अपने सर पर अपने हाथ को फेरा। वॉट डिफरेंट डिड इट मेक, इससे क्या हो जाता है, यानी अगर वो मजाक उड़ाती है तो इससे क्या हो जाता है, या अगर वो नोट लिख देती है पेगी को तो इससे क्या होगा। स्लोली मेडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, धीरे धीरे मेडी ने उस नोट को जो उसने लिखना स्टार्ट किया था फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े में कर दिया। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वो तो पेगी की बहुत अच्छी दोस्त थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पेगी पूरे रूम में सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पेगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, उसने सोचा कि पेगी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो किसी ऐसी चीज़ को जो हकीकत में रॉन्ग हो, रियली रॉन्ग हो, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। जब आदमी को अपने ऊपर आ जाता है कि कहीं मेरे साथ ना गलत हो जाए या मेरा मजाक ना उड़ाने लगे, तो उसी बात को वो जस्टिफाई करने लगता है, जिस गलत बात को वो सही ठहराने में लग जाता है। अब यहाँ मेडी भी वही कर रही है, इस डर से कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, मैं कहीं ना टारगेट बन जाऊँ। एज फॉर वंडा, और जहाँ तक वंडा की बात थी, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। वंडा की जहाँ तक बात थी, वो एक लड़की थी जो बोगिन्स हाइट्स में रहती थी और स्कूल यार्ड में अकेले ही वो खड़ी रहती थी, ना किसी से बोलना और ना किसी से बातें करना, कुछ भी नहीं करती थी। शी स्कर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो मुश्किल से ही किसी से कुछ कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, सिर्फ वही एक वक्त होता था जब वो बात करती थी, और वो भी बात किसके बारे में, अपने 100 ड्रेसेस के बारे में, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। मेडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मेडी को याद आ रहा था कि उसने यानी वंडा ने कभी अपने ड्रेसेस के बारे में बात की थी, किसी अपनी एक ड्रेस के बारे में, और वो कौन सी थी, पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, वो पेल ब्लू कलर उसका था और ट्रिमिंग्स उस पर बनी हुई थी, यानी फीते वीते लगे थे, या बेल बॉटम बेल वगैरह उस पर लगे हुए थे। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर, और उसको एक दूसरा भी उसने याद किया कि दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश, और उससे एक दूसरे कपड़ा भी याद आया जो कैसा था, ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, बहुत ही गहरा गाढ़ा ग्रीन कलर का, हरा कलर का था, विद अ रेड सैश, और उस पर रेड कलर की सैश बनी हुई थी। जैसे लड़कियों के कपड़ों में, फ्रॉक में हम देखते हैं कि बीच में एक पट्टी सी बनी रहती है, जिसको आप कमर पट्टी भी बोल सकते हैं, जिसे छोटे बच्चों को पीछे बांध दिया जाता है, उसे बोलते हैं सैश। You'd look like a Christmas tree in that. अरे तुम तो इस कपड़े में बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी। The girls had said in pretended admiration. लड़कियां उससे कहती थी, pretended admiration means दिखावटी तारीफ, not real. ऐसी तारीफ वो कर रही थी जिसे दिखा रही, यानी उसमें भी एक उसको टीज करने का, उसके साथ फन करने का एक की इमेज आती थी। Thinking about Wanda and her dresses all lined up in the closet, वंडा के बारे में सोचकर और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचकर जो उसके क्लोजेट में लाइन से लगे हुए हैं, Maddie began to wonder who was going to win the drawings and coloring contest. मैडी सोचने लग गई, परेशान होने लग गई कि कौन ड्राविंग्स वाला कॉन्टेस्ट जीतने जा रहा है। जो ड्राविंग्स एंड कलरिंग का कॉन्टेस्ट हुआ था अभी स्कूल में, वो कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स द कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए जो कॉन्टेस्ट था वो था उन्हें ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करनी थी, और लड़कों के लिए मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना था। तो ये दो अलग अलग टॉपिक थे जिन पर डिज़ाइन करना था लड़कों और लड़कियों को। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, पेगी ही लड़कियों का मेडल जीतेगी, यानी लड़कियों में से पेगी ही जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पेगी अपने रूम में
दूसरी लड़कियों के मुकाबले में अच्छा बनाती थी, अच्छी पेंटिंग करती थी, अच्छी की ड्राइंग करती थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट्स, और तकरीबन सब लड़कियां ही ऐसा ही सोचती थी कि पेगी ही जीतेगी। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वो इतना अच्छी ड्राइंग करती थी कि वो किसी भी मैगजीन से किसी पिक्चर को बिल्कुल सेम कॉपी कर लेती थी, या किसी फिल्म स्टार के हेड को, मींस उसकी तस्वीर को, फिल्म स्टार की तस्वीर को ऐसे ही बना लेती थी कि जो कोई भी देखता, सो दैट अगर आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कौन है। तस्वीर देखकर उस जो पेगी ने बनाई तस्वीर हो, उस तस्वीर को आप देख कर समझ जाएंगे कि ये किस हीरो की और किस एक्टर की, किस फिल्म स्टार की ये पिक्चर है। ओ मेडी वॉज श्योर पेगी वुड विन। मेडी श्योर थी, उसे यकीन था कि पेगी ही ये कॉन्टेस्ट जीतने वाली है। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। अच्छी बात है कि कल यानी वेंसडे के बाद थर्सडे को टीचर विनर्स का अनाउंस करने वाले थे। दे वुड नो, तब उन लोगों को पता चल जाएगा कि विनर कौन है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स हल्की फुल्की बारिश, फुहार आप कह सकते हैं। अ वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग। नेक्स्ट डे कौन सा था? वेंसडे के बाद थर्सडे। थर्सडे को बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। मेडी एंड पेगी हरीड टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। मेडी और पेगी के अम्ब्रेला के नीचे स्कूल जा रही थी जल्दी जल्दी। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। फितरी सी बात थी, ये जाहिर सी बात थी कि इस जैसे दिन में वो उन लोगों ने वांडा पेट्रोस्की का इंतज़ार नहीं किया। कहाँ? ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर। ओलिवर स्ट्रीट जो रास्ता था उसके कोने पर। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बोगिंस हाइट्स। अगर आप ये गली, ये रास्ता बहुत दूर जाकर जब रेलवे ट्रैक के नीचे से होकर और हिल के ऊपर से होकर आपको कहाँ लेकर चला जाएगा? बोगिंस हाइट्स में आप पहुँच जाएंगे। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। कुछ भी हो, वो लड़कियां नहीं चाहती थी, कोई भी मौका नहीं लेना चाहती थी कि वो आज लेट हों। क्यों? बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर टुडे? क्या तुम्हें आस्क्ड पेगी ने पूछा कि क्या तुमको लगता है कि आज मिस मेसन जो क्लास टीचर हैं वो विनर्स का अनाउंस करेंगी? ओ आई होप सो। हाँ, मुझे उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन, जिस मिनट में, जिस वक्त हम क्लास में इंटर करेंगे हमें पता चल जाएगा। सैड मेडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग, और तुम ही जीतोगी। होप सो, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। सैड पेगी इगरली मीन्स इच्छुक होकर उसने कहा कि हाँ मुझे भी लगता है। होप सो, उसने कहा कि मुझे भी लगता है, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। द मिनट दे इंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड। जिस मिनट में, जिस लम्हे में वो लोग यानी पेगी और मेडी क्लासरूम में इंटर किए, दे स्टॉप्ड, वो रुक गए और वो कांपने लग गए, कांपने लग गए। क्यों? देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। पूरे कमरे में ड्राइंग सजी हुई थी, लगी हुई थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। खिड़की के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे विंडो सिल बोलते हैं, उसे लेज बोलते हैं। हर खिड़की पर और विंडो सिल पर उसके ड्राइंग्स लगे हुए थे। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार चमचमाते हुए कलर थे। लेविश डिज़ाइन, बहुत ही उम्दा और अच्छी डिज़ाइन थी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सारे के सारे ड्राविंग्स रैपिंग पेपर के बड़ी शीट पर बनाए गए थे। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, यहाँ देखिए, एंड काफ़ी तस्वीरें यहाँ बनी हुई हैं, काफ़ी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। ये 100 ही होंगे। ऑल लाइन अप, सारे लाइन से लगे हुए हैं। दीज मस्ट बी द ड्राविंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये सारे ड्राविंग्स कॉन्टेस्ट के लिए ही होगी। देवर, हाँ, और वो थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल
और murmured admiringly, हर कोई रुक गया और कोई कोई तो विसिल करने लगा, सीटियाँ बजाने लगा, या कोई बड़बड़ा रहा था धीरे धीरे किसमें, तारीफ करते हुए। As soon as the class had assembled, और यूं ही जितनी जल्दी क्लास असेंबल्ड हो गया यानी जमा हो गया, सब बच्चे आ गए, मिस मेसन अनाउंस द विनर्स, मिस मेसन ने विनर्स का अनाउंस किया। जैक बेगल्स हैड वॉन फॉर द बॉय, जैक शी सेड, उन्होंने अनाउंस किया कि जैक बेगल्स ने लड़कों का कॉन्टेस्ट जीत लिया है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर्स वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उनकी डिज़ाइन जो उन्होंने डिज़ाइन की है वो किसकी की है, आउटबोर्ड मोटर की, और वो नुमाइश के लिए दिखाने के लिए रूम 12 में लगी हुई है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और दूसरे बच्चों के भी वहाँ स्केचेस वहाँ लगे हुए हैं, दिखाए जा रहे हैं। एज़ फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक लड़कियों की बात है, शी सेड, तो उन्होंने अनाउंस किया, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. जहाँ तक लड़कियों की बात है तो उन्होंने कहा कि बहुत अक्सर लड़कियों ने, ज़्यादातर लड़कियों ने सिर्फ 1 या 2 स्केचेस को सबमिट किया था। एक लड़की जिस पर रूम 13 को प्राउड होना चाहिए, इस पर फ़ख्र होना चाहिए, ये एक लड़की, दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, इस एक लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाई हैं, एंड सारे डिफरेंट हैं, सारे अलग अलग हैं और सारे ब्यूटीफुल हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस के ओपिनियन से, एनी वन ऑफ द ड्राविंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, इनमें की कोई एक डिज़ाइन भी कैपेबल है और एबल है इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, प्राइज़ को जीतने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मुझे ये अनाउंस करते हुए, ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोस्की गर्ल्स मेडल की विनर है। ये है वांडा पेट्रोस्की जो देखिए ड्राविंग कर रही है, ड्राविंग बना रही है। Unfortunately, Wanda has been absent from the school. दुर्भाग्य था कि वंडा उस दिन स्कूल से में नहीं थी। For some days and is not here to receive the applause that is due to her. कुछ दिनों से वो स्कूल में नहीं थी and is not here, और वो आज यहाँ भी नहीं है कि वो अपनी अप्लाउज को, अपनी तारीफ़ को रिसीव कर सके, हासिल कर सके, जिसकी वो हकदार थी कि उसने इतनी अच्छी ड्राइंग की थी और जो ये तारीफ़ हो रही है उसमें उसे रिसीव करना चाहिए, उसे यहाँ होना चाहिए था। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, आइए उम्मीद करते हैं कि वो कल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राविंग्स। फाइल अराउंड मीन्स लाइन लगाकर चलना। अब क्लास आप लाइन लगाकर चलिए और रूम में बिल्कुल शांति के साथ, और उसकी एग्जीक्यूटिव ड्राइंग्स बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, बहुत ही अच्छी सी, बहुत खूबसूरती के साथ जो उसके ड्राइंग्स है उसको आप लोग देखिए, उसकी नुमाइश कीजिए। द चिल्ड्रेन बस्ट इनटू अप्लाउज, और सारे लड़के, अब तो लड़कों को मौका मिल गया, उन्होंने क्या किया, अप्लाउज, बहुत ज़्यादा वो तालियां बजाने लगे, शोर मचाने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dress। और लड़कों को तो बस मौका मिलना चाहिए। लड़कों ने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें मौका मिल गया था अपने पैरों को ज़मीन पर पटकने का, टू स्टैम्प, पटकने का, रगड़ने का मौका मिल गया था फ्लोर पर, और उन्होंने अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डाला और सीटियां बजाना शुरू कर दिया। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, अगरचे उन्हें ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक पेग विस्पर्ड मेडी, मेडी ने चुपके से धीरे से फुसफुसाते हुए पेगी से कहा, लुक देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ये देखो वो ब्लू वाला, उसने दो कपड़ों के बारे में बतलाया था। एक तो कैसा था, ब्लू, पेल ब्लू था, और दूसरा जंगल ग्रीन। तो ये देखो उसने कहा कि देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ये है वो ब्लू वाला कपड़ा जिसके बारे में उसने हम लोगों को बतलाया था। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत नहीं है? यस सैड पेगी, पेगी ने कहा कि हाँ बहुत खूबसूरत है। एंड देयर्स दैट ग्रीन वन, और ये देखो ये ग्रीन वाला भी यही है। बॉय
and I thought I could draw. Boy, it is not a meaning of लड़का, it is a meaning of, it is a expression of surprise. ये surprise का एक expression है. उसने कहा कि हाँ सब वो लोग देख रहे थे और बिल्कुल वो बहुत ताज्जुब में पढ़ रहे थे, हैरत में पढ़ रहे थे. And I thought I could draw, और मुझे लगता है कि मैं इस तरीके का बना सकती हूँ. ये बात पेगी ने कही. सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं. अगर अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.